नमस्कार मित्रों, मैं राजपाल गोस्वामी आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कल हमारा जो टॉपिक जलवायु है, जिसमें हमने जलवायु की विशेषताएं, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया। आज हम राजस्थान के जलवायु प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान के जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण कई भूगोलवेताओं ने किया है, जिसमें यदि हम देखें ट्रेवाथा, कोपेन और थॉर्नवेट, जिन्होंने विश्व का जलवायु का वर्गीकरण किया था, उसके आधार पर राजस्थान के जो पर्टिकुलर जलवायु प्रदेश है उसको इसके अंदर शामिल किया गया है, जिसका वर्णन नीचे अपने सारणी में दिया गया है। देखिए, यानी राजस्थान का जलवायु प्रदेश, जिसमें नंबर 1 आता है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। तो व्लादिमीर कोपेन ने विश्व जलवायु वर्गीकरण किया, जिसको 5 प्रमुख भागों में विभाजित किया। उसी के आधार पर राजस्थान को मुख्य रूप से क्या है, 4 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। इसके विभाजन का मुख्य आधार है वो प्रमुख रूप से क्या है माना जाता है, यानी कैडाल का वनस्पति मंडल। इसी के आधार पर यानी दूसरा जो वर्गीकरण राजस्थान का किया है थॉर्नवेट महोदय ने किया है, और थॉर्नवेट का जो वनस्पति के वर्गीकरण का प्रमुख आधार में वनस्पति वर्षा और वाष्पीकरण को प्रमुख आधार माना है, जिस उन्होंने भी राजस्थान को 4 प्रमुख जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। इसके बाद ट्रिवांथा का वर्गीकरण आता है, और ट्रिवांथा ने भी राजस्थान को वनस्पति एवं वर्षा के आधार पर यानी 4 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। चौथा जो वर्गीकरण भारतीय मौसम विभाग के द्वारा यानी यहाँ के तापमान, वर्षा और आर्द्रता के आधार पर यानी राजस्थान को 5 प्रमुख जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। इसका हम क्या है क्रम से अध्ययन है वो करेंगे, जिसमें नंबर 1 आता है अपना कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, जिसका यह रेखा चित्र राजस्थान के मैप में यानी प्रदर्शित किया गया है। तो नंबर 1 आता है BWSW जलवायु प्रदेश, जिसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। तो इस जलवायु प्रदेश के अंदर यदि हम देखना चाहें, इस प्रदेश के अंदर यानी वर्षा होती है 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा इस क्षेत्र के अंदर होती है। इस प्रदेश के अंदर देखें तो तापमान की बात करते हैं तो इसमें ग्रीष्मकालीन तापमान पाया जाता है कितना 35 डिग्री सेंटीग्रेड। वहीं शीत ऋतु की बात करते हैं तो औसत तापमान 12 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड है वो पाया जाता है। और इस प्रदेश के विस्तार की यदि हम बात करते हैं तो इसके अंदर आपका जैसलमेर, बीकानेर, पश्चिमी जोधपुर और गंगानगर जिले प्रमुख रूप से आते हैं। और इस जलवायु प्रदेश का जो प्रमुख प्रतिनिधित्व नगर की यदि हम बात करते हैं तो वो आपका आता है कौन सा, बीकानेर। बीकानेर यानी इस जलवायु प्रदेश का प्रमुख प्रतिनिधित्व नगर आ जाता है। अब इस उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश की विशेषताओं की यदि बात करते हैं तो इस प्रदेश के अंदर मरुद्भिद वनस्पति अर्थात जेरोफाइट वनस्पति इस प्रदेश के अंदर पाई जाती है। फिर यदि हम बात करते हैं मिट्टी की तो एडिसोल्स मृदा इस प्रदेश के अंदर प्रमुख रूप से क्या है पाई जाती है। दूसरा यदि हम कोपेन के वर्गीकरण की बात करते हैं तो BSHW जलवायु प्रदेश, जिसको हम कहते हैं और शुष्क जलवायु प्रदेश या इसको कहा जाता है स्टेपी जलवायु प्रदेश। तो स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंदर यदि हम बात करते हैं इस क्षेत्र के अंदर वर्षा होगी 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा इसके अंदर मिलेगी। फिर बात करते हैं तापमान की तो ग्रीष्मकालीन का औसत तापमान पाया जाता है कितना भाई 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड है वो पाया जाता है। वहीं शीत ऋतु की यदि हम बात करते हैं तो 5 से 10 सेंटीग्रेड तापमान है पाया जाता है। फिर यदि हम विस्तार की बात करते हैं तो आपका यहाँ चूरू, सीकर, झुंझुनू से लेकर यानी आपका नागौर, जालोर, पाली, जोधपुर का कुछ भाग यानी ये जो बेल्ट है इसके अंदर अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है वो फैला हुआ है। इस प्रदेश के प्रतिनिधित्व नगर की यदि हम बात करते हैं तो
तो आ जाता है आपका कौन सा, नागौर भाई। कौन सा आ जाता है, नागौर प्रतिनिधित्व नगर आ जाता है। यानी प्रमुख रूप से क्या है, यहाँ वनस्पति की प्रमुख विशेषताएं सघन वनस्पति इसमें पाई जाती है, इसी का आधार माना है पोपे ने, वनस्पति के आधार पर वर्गीकरण किया है। फिर बात करते हैं यहाँ की वनस्पति, तो यहाँ स्टेपी तुल्य वनस्पति जो मुख्य रूप से क्या होती है, कांटेदार और झाड़ियां और कई घास पाए जाते हैं, जैसे अंजन है, मुराद है, धामन है, ये घास इसी क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। तीसरा प्रदेश आ जाता है अपना CWG जलवायु प्रदेश, जिसको हम कहते हैं उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर देखें, वर्षा इसके अंदर होगी 40 से 60 सेंटीमीटर। तापमान की बात करते हैं तो ग्रीष्मकालीन तापमान इसमें मिलेगा 28 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर यदि हम बात करते हैं इसका प्रतिनिधित्व नगर की, तो यहाँ का प्रतिनिधित्व नगर आ जाता है टोंक। टोंक और इसके अलावा यदि हम बात करते हैं इसके विस्तार की, तो इसके अंदर देखते हैं तो आपका अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर वाला जो ये बेल्ट है वो यानी इसी के अंदर प्रमुख रूप से आता है। और यहाँ बात करते हैं वनस्पति की, तो वनस्पति में मिश्रित पतझड़ वन इस प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं। या यूं कहें दोंगड़ा वन है जो राजस्थान में सर्वाधिक वन में पाए जाते हैं, वो इसी क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं, जिनको जलाऊ लकड़ी के अंदर उपयोग में लिया जाता है। तो फिर बात करते हैं यहाँ की मृदा की, तो यहाँ मुख्य रूप से चंबल और बनास नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जिसको एल्फी सोल्स क्या कहा जाता है, एल्फी सोल्स मृदा कहा जाता है। यानी एल्फी सोल्स मृदा है वो कौन सी है भाई, जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा इस प्रदेश के अंदर प्रमुख रूप से क्या है, पाई जाती है। और फिर आ जाता है अपना AW जलवायु प्रदेश, जिसको कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर यदि हम बात करते हैं तो यानी आपका बांसवाड़ा, डूंगरपुर और आपका दक्षिणी और पूर्वी जो उदयपुर आ जाता है इसके अंदर। इसके बाद आपका प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कुछ क्या है भीलवाड़ा, इधर आपका झालावाड़, कुछ कोटा का जो क्षेत्र है वो इस उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर पाया जाता है। इस प्रदेश का जो प्रतिनिधित्व नगर की बात करते हैं तो वो पाया जाता है कौन सा भाई, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा इसका प्रतिनिधित्व नगर पाया जाता है। फिर बात करते हैं इस प्रदेश के अंदर वनस्पति की, तो यहाँ सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है, या यूं कहें कि मुख्य रूप से क्या है, मानसूनी वन है वो प्रमुख रूप से इसके अंदर पाए जाते हैं। कुछ क्षेत्र इसका माउंट आबू क्षेत्र में भी पाया जाता है। मिट्टी के अंदर इस की बात करते हैं तो लाल लोमी मिट्टी या मध्यम काली मिट्टी है वो प्रमुख रूप से क्या है, पाई जाती है। इसके बाद मित्रों अपने नेक्स्ट जो वर्गीकरण करेंगे, हॉर्नवेट का वर्गीकरण का विस्तार से अध्ययन करेंगे। हॉर्नवेट के वर्गीकरण की यदि हम बात करते हैं तो उन्होंने वनस्पति, वर्षा और वाष्पीकरण को मुख्य रूप से क्या है, अपने वर्गीकरण का आधार है वो माना है। उन्होंने विश्व का वर्गीकरण है वो 1933 में किया, उसी के आधार पर मुख्य रूप से क्या है, यानी राजस्थान को 4 प्रमुख जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 आता है DDW यानी अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। तो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर यदि हम बात करते हैं तो यानी आपका यानी हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू वाला जो ये बेल्ट है बीकानेर तक, ये क्षेत्र इसके अंदर आता है। और इस क्षेत्र के अंदर वर्षा की बात करते हैं तो कितने 10 से 20 सेंटीमीटर क्या होती है, इसमें वर्षा होती है भाई। फिर बात करते हैं मृदा की, तो मृदा एरडी सोल्स मृदा है वो मुख्य रूप से इसके अंदर पाई जाती है। फिर बात करते हैं प्रतिनिधित्व नगर की इसके अंदर, तो मुख्य रूप से क्या है इसके अंदर, यानी ये आपका यानी आ जाता है आपका इधर ये क्षेत्र इसके अंदर आ जाता है।
दूसरा यदि हम बीकानेर, इसका प्रतिनिधित्व नगर आ जाता है वैसे में। दूसरा बात करते हैं आपका एरडी, यानी उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। तो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश के अंदर बात करते हैं तो आपका यानी प्रमुख रूप से इसके अंदर आ जाता है कौन सा भी, यानी आपका यानी जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर क्षेत्र प्रमुख रूप से आ जाते हैं। यहाँ कंटीली झाड़ियां प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। और इस क्षेत्र के अंदर प्रतिनिधित्व नगर की यदि हम बात करते हैं तो इसके अंदर आता है कौन सा, जैसलमेर नगर इसका प्रतिनिधित्व नगर आ जाता है। कौन सा प्रतिनिधित्व नगर, जैसलमेर इसका प्रतिनिधित्व नगर है वो प्रमुख रूप से इसके अंदर आ जाता है। वर्षा इसमें बहुत ही कम होती है, यानी 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा इसके अंदर होती है। और वर्षा से ज्यादा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया इसके अंदर यानी इस क्षेत्र के अंदर बीडब्ल्यू के अंदर होती है। यहाँ कंटीली झाड़ियां प्रमुख रूप से पाई जाती है। प्रतिनिधित्व नगर की यदि हम बात करते हैं इसमें तो जैसलमेर आपका प्रतिनिधित्व नगर आ जाता है। इसके बाद DAW जलवायु प्रदेश यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो इसके अंदर यदि हम बात करते हैं तो यह भौतिक प्रदेश है, हॉर्नवेट के अनुसार सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। इसके अंदर यानी मध्य राजस्थान है वो लगभग सारा इसके अंदर आ जाता है, यानी यहाँ उदयपुर से लेकर इधर आपका अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और इधर यानी नागौर, जालोर वाला जो सारा का सारा क्षेत्र इसमें आता है। और इसके अंदर प्रतिनिधित्व नगर की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ का अजमेर प्रतिनिधित्व नगर के अंदर आता है। इसके बाद बात करते हैं चौथा भौतिक प्रदेश CAW जलवायु प्रदेश। इसके अंदर आता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। इस जलवायु प्रदेश के अंदर यदि हम बात करते हैं तो यहाँ सवाना एवं मानसूनी जलवायु वनस्पति है वो प्रमुख रूप से पाई जाती है। इसके अंदर यदि हम बात करते हैं तो आपका डोरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ है वो क्षेत्र इसके अंदर प्रमुख रूप से आ जाता है। और इस क्षेत्र का वर्गीकरण, तो ट्रिवांथा के वर्गीकरण के अंदर यदि हम देखते हैं तो इस वर्गीकरण को भी ट्रिवांथा ने वनस्पति को प्रमुख आधार माना है और वनस्पति के आधार पर यानी 4 जलवायु प्रदेशों के अंदर विभाजित किया है, जिसको राजस्थान के मैप में प्रदर्शित किया गया है, जिसमें नंबर 1 आ जाता है BWSW जलवायु प्रदेश अर्थात उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। इस जलवायु प्रदेश के अंदर देखते हैं तो राज्य के यानी संपूर्ण तो आपका आ जाता है जैसलमेर। इसके अलावा यानी बीकानेर का पश्चिमी भाग आ जाता है और बाड़मेर का उत्तर पश्चिमी भाग इसके अंदर भाई प्रमुख रूप से आ जाता है। इस प्रदेश की यदि हम विशेषता देखना चाहें तो इस प्रदेश के अंदर क्या है, यानी अधिकतम जो तापमान है वो यानी 46 डिग्री सेंटीग्रेड है वो मुख्य रूप से नोट किया जाता है। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड इसके अंदर पाया जाता है और वर्षा की मात्रा की बात करते हैं तो 20 सेंटीमीटर वर्षा इसके अंदर प्रमुख रूप से भाई पाई जाती है। फिर यदि हम बात करते हैं दूसरा जलवायु प्रदेश BSHW जलवायु प्रदेश, जिसको हम कहते हैं अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। तो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर यदि हम बात करते हैं तो यह जलवायु प्रदेश है वो यानी उदयपुर से लेकर सिरोही होते हुए यानी दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जालोर होते हुए यानी चूरू, सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, गंगानगर तक मुख्य रूप से क्या है ठेठ यानी ये प्रदेश है वो फैला हुआ है। इस प्रदेश के अंदर बात करते हैं तो पूर्व से पश्चिम की तरफ आते हैं तो वनस्पति और वर्षा की मात्रा है वो कम होती जाती है। दक्षिण से उत्तर की तरफ जाते हैं तो भी वर्षा की मात्रा है इसके अंदर कम होती जाती है और वनस्पति भी यानी उपार्द्र उष्ण से होते शुष्क वनस्पति के रूप में प्रमुख रूप से पाई जाती है। इस प्रदेश के अंदर यानी अर्ध शुष्क जलवायु यानी मुख्य रूप से पाई जाती है। इस प्रदेश का जो प्रमुख प्रतिनिधित्व नगर आ जाता है नागौर। इसके बाद थर्ड मित्रों पढ़ेंगे इसके अंदर कौन सा CAW जलवायु प्रदेश, जिसको उपोष्ण कटिबंधीय उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के नाम से जाना जाता है।
ये जो जलवायु प्रदेश है यानी यहाँ से प्रमुख रूप से यानी भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर तक यह भौतिक प्रदेश है वो फैला हुआ है। इस भौतिक प्रदेश का प्रमुख प्रतिनिधित्व नगर आ जाता है यानी जहाँ वनस्पति प्रमुख रूप से कॉमन पाई जाती है, सवाई माधोपुर है। और इस जलवायु प्रदेश के अंदर यदि हम तापमान की बात करते हैं तो 32 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड है वो तापमान पाया जाता है। कब? ग्रीष्म ऋतु में। सर्द ऋतु की बात करते हैं तो 14 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। फिर वहीं इस प्रदेश की वर्षा की बात करते हैं तो 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा है वो इसके अंतर्गत पाई जाती है। इसके बाद चौथा आता है AW यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो इस जलवायु प्रदेश के अंदर यदि हम देखना चाहें तो आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर का जो दक्षिणी भाग है, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और इधर झालावाड़ से लेकर मुख्य रूप से क्या है यानी भीलवाड़ा, कोटा वाला जो क्षेत्र है इसके अंदर आता है। इस क्षेत्र के अंदर बात करते हैं औसत तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा है 100 सेंटीमीटर प्रमुख रूप से इसके अंतर्गत होती है। इसका जो प्रतिनिधित्व नगर की बात करते हैं तो आपका इसका डूंगरपुर आ जाता है। तो इस प्रकार मित्रों आज हमने क्या है यानी ट्रिवांका का वर्गीकरण है वो ध्यान से पढ़ा। और इसके बाद नेक्स्ट जो वर्गीकरण भारतीय मौसम विभाग का जो वर्गीकरण है जिसमें वर्षा, तापमान और यानी आपकी आर्द्रता को प्रमुख आधार माना है, ये वर्गीकरण अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आज हमने इन तीनों भौतिक प्रदेशों का विस्तार से अध्ययन किया। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।